बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मारूफ सिरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अनम की आयत नंबर 61 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो भी देखा करें, क्योंकि हम इस आयत के गहरे मायनी और तशरीयात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़र में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से आगाही हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम पहले ही उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे कर चुके हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों तक भी शेयर किया करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सके। तो दोस्तों, कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाद महमूद, वाद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसा में वही इलाही का नज़ूल होता रहा। सूरह अनम कुरान मजीद की छठी सूरह है जिसमें 165 आयात हैं। कुरान मजीद में सूरह अल फातिहा, सूरह अल बकरा, सूरह अल इमरान, सूरह अल निसा और सूरह अल मैदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरह वाज़ा मौज़ूआत पर मरकूज है। सूरह अनम के फ़ैद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है जो 136 से शुरू होकर 150 पर ख़त्म होती है। इन आयत में अल्लाह के पैगाम की असल फिक्र किलो के बारे में थी। सूरह अनम के लफ्ज़ी मैनी अरबी ज़बान में जंग के है। इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरह मक्का मुकर्रमा में एक ही नशिस्त में नाज़िल हुई, एक ही वक्त में नाज़िल हुई। इस्मा जो कि यजीद की बेटी और हजरत मुआज़ बिन जब्बल की चचाजाद बहन थी, फरमाती हैं कि इस सूरह के नज़ूल के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार थे और मैंने उनकी नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी। नज़ूल के वक्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये तो सूरह अनम के सैफ का आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। अल्लाह ताला ने सूरह अनम की आयत नंबर 61 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और वही अपने बंदों पर गालिब है और वो तुम पर निगहबान भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में किसी को मौत आती है तो हमारे फरिश्ते इसकी रूह कब्ज करते हैं और वो कोई कुताही नहीं करते। यानी अल्लाह ताला बंदों के तमाम अमूर में हर तरह से मुतसरफ करने की कुदरत रखता है। वही अता करता है और वही अपनी अता रोकता है, वही मलारता है और वही तोड़ता है, वही नफा नुकसान पहुंचाता है और वही इज्जत और जिल्लत देता है, वही जिंदगी और मौत देता है। इसके फैसले को रद्द करने वाला कोई नहीं और इसके अलावा कोई जाए पड़ा नहीं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़ने, उसकी तफसीर पढ़ने और इसके अहकामात और सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।